कला गांव की कि वहां पर एक धन्ना नाम के भगत जी रहते थे। बालापन में ही उनके घर में पंडित जी आते थे, पंडित जी को पूजा करते देखते थे तो उनकी भक्ति का रंग लग गया था। और पंडित जी ने सोचा था कि ये बालक है, इसीलिए पहाड़ से लाके एक पत्थर दे दिया था कि ये तेरे भगवान है। धन्ना जी ने 3 दिन भगवान को भोग लगाया, भगवान प्रकट ना हुए। तीसरे दिन तो जो टिक्कर लेके गए थे धन्ना जी, भगवान को प्रकट कर लिया। और भगवान ने जैसे ही 2 टिक्कर खाए और तीसरे टिक्कर की तरफ हाथ बढ़ाया, तुरंत धन्ना जी ने कह दिया, प्रभु तुम ही अकेले भूखे नहीं हो, 2-2 रोटी खाएंगे, 2 तुम खा लो, अब रहने दो, अब 2 रोटी बची है हम खाएंगे, क्योंकि 3 दिन से हमने भी भोजन नहीं किए। भगवान ने कहा कि धन्ना अब तुम घर गृहस्थी के काम संभालो, तुम्हारी गैयों को चराने के लिए हम जाएंगे। तो कलयुग में अभी भगवान गैयों को चराने के लिए गए। धन्ना जी की इसी कलयुग की घटना है, क्योंकि विश्वास पक्का है तो परमात्मा जीवन में पक्के में ही आते हैं। हजारों भक्तों के जीवन में भगवान आए, तो अपने जीवन में भगवान क्यों ना आएंगे? अवश्य आएंगे। एक तो जीवन में खान पान अच्छा हो, और दूसरा थोड़ा थोड़ा 24 घंटे में अगर 10 मिनट भी आपने भगवान के लिए निकाले हैं तो आपके जीवन में निश्चय ही भगवान आएंगे। ऐसी कथा बता रही है। तो जैसे ही धन्ना जी महाराज प्रतिदिन भगवान को रोटी देने के लिए जाते, धन्ना जी की गैयें चराने के लिए भगवान जाते। एक बार वही पंडित जी आए और धन्ना जी से कहने लगे, धन्य अपने भगवान कहाँ हैं? धन्ना ने कहा कि वो गैयें चराने के लिए गए हैं। अच्छा हाँ, हम चलें साथ में? आप रोटी लेके जा रहे होंगे, चलो। जैसे ही धन्ना के साथ में पंडित जी गए तो जंगल में गैयें तो देखें और धन्ना जी को भगवान दिखें और पंडित जी को भगवान ना दिखें। पंडित जी की आंख में आंसू आ गए कि प्रभु धन्ना को आप दर्शन दे रहे और मुझे नहीं दे रहे। आकाशवाणी हुई कि पंडित जी अगर मेरे दर्शन करना चाहते हो तो धन्ना को गोदी में बिठा लो। छोटे से धन्ना भगत जी को जैसे ही पंडित जी ने गोदी में बिठाया, सामने ठाकुर जी के दर्शन हो गए। अब पंडित जी तो दर्शन करके चले गए। धन्ना जी हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, प्रभु कभी कभी मेरे मन में विचार आता है मैं आपके गले से लगना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, धन्ना मैं तुझे मिल तो गया, लेकिन पूर्ण तरीके से मैं तभी मिलता हूँ जब उसे गुरु स्वीकार कर लेते हैं। धन्ना जी कहने लगे, महाराज मैं तो गुरु के बारे में जानता ही नहीं, गुरु किससे कहते हैं, कैसे माला फेरी जाए, किसको गुरु बनाया जाए। भगवान ने कहा कि इस समय काशी में रामानंदाचार्य जी स्वामी मेरे स्वरूप हैं, तुम उनको जाके गुरु बनाओ। धन्ना जी तुरंत चले गए और काशी में जाके उन्होंने दीक्षा ली। 1 वर्ष बाद वापस आए, भगवान ने गले से लगाया। अब तो धन्ना के पिताजी कहने लगे कि धन्ना तुम काशी पढ़ लिख कर आए हो तो अभी एक काम करो, किराने की दुकान तुम चलाओ, खेती का काम हम संभालेंगे। अब धन्ना जी जब खेती का काम, धन्ना जी जिस समय दुकान चलाने लगे तो धन्ना जी क्या करते थे, कोई भी पंडित जी दुकान के आगे से निकले तो काजू किशमिश उनके लिए फ्री में ही पूरा डिब्बा खाली कर दें। कोई भी महात्मा लोग निकले तो खोपड़ा है, किशमिश है और बादाम है, चिरौंजी है, फ्री में ही उनके लिए पूरी भान। पिताजी की नजर पड़ गई कि धन्ना अच्छी दुकान चला रहा है और कहा, फिर तो पिताजी गुस्सा नहीं हुए, कहा कि बेटा हम समझ गए तुम दुकान में से कुछ नहीं कमा पाओगे, तुम पूरा सामान तुम्हारे रिश्तेदारों को बांध रहे हो। फिर तो पूरे नगर वाले गांव वाले भी कहने लगे, कोई भी साधु ब्राह्मण गांव में आए, धन्ना के आज बहुत रिश्तेदार घूम रहे हैं, सब ऐसा कहने लगे। एक बार क्या हुआ, पिताजी ने कहा कि धन्ना पूरे गांव वालों की बोनी हो रही है, तुम दुकान तो चला नहीं पाते, बोनी करवाओ, गाड़ी में बीज भर ले जाओ। बैलगाड़ी में धन्ना जी ने बीज भरा और जैसे ही बोनी करवाने के लिए जा रहे थे, सामने से 30 संतों की जमात आ रही थी। धन्ना जी गाड़ी में से उतरे और संतों को प्रणाम किया। हाथ जोड़कर संत भी कहने लगे, अच्छे घर का बालक है। हाथ जोड़कर संतों ने कहा कि भैया हमने सुना है इस गांव में एक धन्ना भगत जी रहते हैं जिनसे भगवान भी बात करने आते हैं। धन्ना इसी शरीर का नाम धन्ना है।
तो महात्मा लोग कहने लगे हो गई बोनी। बोनी करते करते जीवन व्यतीत हो गया। चलो लौटाओ बैलगाड़ी, घर पर चलते हैं, वहीं पर स्नान करेंगे, वहीं पर कीर्तन करेंगे, वहीं पर दाल बाटी चूरमा बनाएंगे। धन्ना जी ने सोचा 30 साधुओं के लिए बोनी के समय घर लेके पहुंच गया तो पिताजी वैसे ही गुस्सा है, घर में नहीं घुसने देंगे। धन्ना जी हाथ जोड़कर बोले महात्मा जी, गांव में और घरों में तो माता बहनें रहती हैं, तुम कैसे स्नान कर पाओगे, कैसे कीर्तन कर पाओगे? इसीलिए आप तो एक काम करो, मेरे खेत के पास में पीपल का पेड़ खड़ा है, वहीं पर अपन भोजन करेंगे, वहीं पर कीर्तन करेंगे। मैं दाल बाटी चूरमा का पूरा सामान लेके आ रहा हूँ, तो हमारे मजदूरों के साथ में वहां पर चलो। साधुओं ने बात मान ली। धन्ना जी ने एक गांव से बाहर दुकान थी, पूरे गेहूं बीज के बेच दिए और घी भी खरीदा, दाल भी खरीदी, चूरमा का सामान, काजू किशमिश, कुछ नगद पैसा भी लिया कि साधुओं की विदाई करना पड़ेगी। कीर्तन होने लगा, दाल बाटी चूरमा, सब पड़ोसियों की बोनी हो रही थी, मेहड़ियों की। धन्ना जी के दाल बाटी चूरमा बन रहे थे। 4 बजे तक काम पूरा हो पाया और साधु संत तो सब चले गए। अब साधु संत तो चले गए। धन्ना ने मजदूरों से कहा कि भैया तुमने खूब दाल बाटी चूरमा खाए कि हाँ, घर जाके मत कहना पिताजी पूछें, कहीं नहीं कहेंगे। तो एक काम और करो, नदी में से रेत भर लाओ। नदी में से रेत भरवा के धन्ना जी ने बोनी कैसे करी, मजदूरों से करवाइयो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, ऐसी मुट्ठी भर भर के रेता बोते जाए और पीछे से कुरे वगैरह से ऐसे मिलाते जाए। ऐसी बोनी हो गई और धन्ना जी घर आ गए। धन्ना जी के पिताजी कहने लगे कि बेटा बोनी कराए हो कि हाँ पिताजी। पिताजी बोले धन्ना, बोनी करके किसान का मुख सा उतर जाता है, पूरे दिन घाम में रहता है, और तुम्हारा मुख तो प्रसन्न दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दाल बाटी पाके आए हो। अच्छा हाँ, नहीं पिताजी की हम तो बोनी कराए। अब धन्ना जी के पिताजी के लिए संतोष ना हुआ। 5-6 बजे तो शाम को लौटे थे, सुबह 4 बजे, क्योंकि बुजुर्ग लोगों की 4 बजे नींद खुल जाती है। हमारे परीक्षित जी भी 4 बजे उठ जाते हैं, बोले 12 बजे सोए हुआ, सीताराम राधे श्याम इतनी जोर से कहते हैं, फिर हमें भी उठना पड़ता है कि भैया उठो परीक्षित जी। तो ऐसे ही धन्ना जी के पिताजी जैसे ही पहुंचे खेत पर, पूरे गाँव वालों के खेत तो काले पड़े थे। धन्ना जी की फसल एक दिन में ही उगाई, एक रात में हरा भरा हो गया खेत। लौट के आके बोले धन्ना, 60 वर्ष तो क्या हुआ उसी समय श्री धन्ना जी ने, उनके पिताजी ने कहा, क्या कह रहे हैं, पर्चा में लिख के दो पूरा पता सब। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो धन्ना जी के पिताजी धन्ना जी से कहने लगे बेटा कौन सा बीज बोया तूने, एक दिन में ही हरा भरा। दूसरे दिन धन्ना जी देखने के लिए